अगर आप स्वस्थ खाना खाते हैं फिर भी पैरों में कमजोरी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप हर दिन अच्छा खाते हैं, समय पर सोते हैं, पानी पीते हैं, हल्का व्यायाम भी करते हैं, फिर भी सीढ़ियां चढ़ते समय थकावट क्यों महसूस होती है? कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा वक्रत क्यों लगता है? क्या यह सिर्फ उम्र का असर है या कुछ और भी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? सच ये है, ज्यादातर 60 साल से ऊपर के लोग एक गलती रोज करते हैं बिना जाने, और ये गलती है फल खाना। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा। हमें बचपन से सिखाया गया है कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये प्राकृतिक हैं, विटामिन से भरपूर है और शरीर को ऊर्जा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है धनिक कि हर फल बुजुर्गों के लिए सही नहीं होता। कुछ फल जो आप हर हफ्ते खा रहे होंगे धीरे धीरे आपके पैरों को कमजोर कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ा सकते हैं और चलना मुश्किल बना सकते हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है ताकि आप अपनी टांगों की ताकत और संतुलन को लंबे समय तक बनाए रख सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे फल जिनसे 60 साल से ऊपर के लोगों को दूर रहना चाहिए। इनमें से कुछ फल शायद अभी भी आपकी रसोई में रखे हों। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बेहतर फल विकल्प भी बताऊंगा जो जोड़ों का दर्द कम करने, ताकत बढ़ाने और चलने में मदद करेंगे। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो नीचे 1 लिखें। अगर आपको यह जरूरी नहीं लगता तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। उम्र के साथ क्यों सही भोजन भी नुकसानदेह हो सकता है? आप सोच रहे होंगे, मैं तो सिर्फ फल खा रहा हूं, प्राकृतिक, पौष्टिक, विटामिन से भरपूर, इसमें भला क्या बुरा हो सकता है? सच यही है कि जब आपकी उम्र 60 के पार होती है तब शरीर के भीतर कुछ बदलाव चुपचाप शुरू हो जाते हैं और वहीं से परेशानी भी। जब हम युवा होते हैं तब शरीर प्राकृतिक शर्करा, फलों के अम्ल, एसिड और अन्य पोषक तत्वों को अच्छी तरह से पचा और उपयोग कर सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। खासकर पैरों में पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। शरीर की इंसुलिन और शर्करा नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जोड़ें, जॉइंट्स और नसें अधिक जल्दी सूजन, जकड़न और दर्द का शिकार होने लगती है। इसका मतलब यह है कि जो फल 30 या 40 की उम्र में आपको फायदा दे रहे थे, वहीं अब धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने शायद यह अनुभव किया हो, हल्की टहल के बाद पैरों में भारीपन या थकान, कुर्सी से उठते वक्त घुटनों में जकड़न, बगैर वजह पैरों में सूजन या जलन, घर के अंदर ही चलते हुए भी थकावट महसूस होना। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन असल में कुछ खास फल इसका कारण हो सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि फल खाना बंद कर दें, बल्कि यह जानना जरूरी है कि कौन से फल उम्र के पड़ाव में आपके लिए सही है और कौन सा नुकसान कर सकते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि हर उम्र के लिए पोषण की जरूरतें अलग होती हैं, और अगर आप उसी अनुसार भोजन चुनें तो आप लंबे समय तक स्वस्थ, सक्रिय और स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर आप रोज एक ही गलती दोहरा रहे हैं, रिट लेते हैं, जैसे कि गलत फल खाना, तो आप बिना जाने ही अपने पैरों की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। अगले हिस्से में हम उन 7 फलों की गिनती शुरू करेंगे जो देखने में अच्छे हैं, स्वादिष्ट भी हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए धीमा जहर बन सकते हैं। अब आप जानने वाले हैं उन 7 फलों की सूची जिन्हें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को तुरंत खाने से बचना चाहिए, और कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि हम उन फलों की सूची में जाएं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो किस संरचना में बना है, ताकि आप हर महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझ और याद रख सके। हम 11 करके 7 फलों को कवर करेंगे जो उम्र दराज लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, और हम उन्हें गिनती के क्रम में उल्टा यानी हरा सेवन से 1 तक प्रस्तुत करेंगे। हर फल के बारे में हम 3 मुख्य बातें बताएंगे। क्यों यह फल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, कौन से लक्षण यह धीरे धीरे शरीर में उत्पन्न करता है, और क्यों यह फल स्वस्थ माना जाता है।
लेकिन वास्तव में उम्र दराज शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे जैसे आप सूची में नीचे बढ़ेंगे, हर फल की हानिकारक क्षमता बढ़ती जाएगी, और जब आपका फल तक पहुंचेंगे जो सबसे अधिक खतरनाक है, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे। एक आम रोज खाया जाने वाला फल आपके पैरों की ताकत और संतुलन को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। यह फल अक्सर आपके नाश्ते या दोपहर की प्लेट में शामिल होता है, लेकिन इसके कारण हो सकते हैं जोड़ों में अकड़न, रात में पैरों में ऐंठन, टखनों में सूजन, चलने में असंतुलन और थकान या भारी पंजों बिना किसी वजह के बनी रहती है। हमने उल्टी गिनती की संरचना क्यों चुनी? क्योंकि यह तरीका आपकी स्मृति और रुचि दोनों को सक्रिय करता है। जब हमें ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमारी पुरानी मान्यताओं के विपरीत होती हैं, जैसे फल नुकसानदायक हो सकते हैं, तब हमारा दिमाग सतर्क हो जाता है और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी भाग में मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कौन से फल बेहतर विकल्प है, कैसे वे सूजन कम करते हैं, रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और आपके पैरों की ताकत को बनाए रखते हैं। क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में असली आजादी आपके पैरों में छुपी होती है और उसे बनाए रखना ही हमारा असली लक्ष्य डेट है। अगर आप अब तक देख रहे हैं, नीचे ऐड टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप साथ हैं। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, माँ पापा दादा दादी, तो कृपया यह वीडियो उनके साथ साझा करें, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब तैयार हो जाइए। हम शुरू करने वाले हैं मनार सेवन फल से, जिसे लोग सूजन कम करने वाला मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों में इसका असर उल्टा हो सकता है। अब शुरू करते हैं उल्टी गिनती। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए खतरनाक 6 फल। अब हम उन फलों की सूची में प्रवेश कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपके पैरों की ताकत को कम कर सकते हैं। आइए शुरू करें मुलर सेवन से। सेवन अनानास सूजन घटाए या बढ़ाए। अनानास को अक्सर एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन कम करने वाला फल माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रोमलेन नामक एंजाइम होता है, लेकिन इसमें तेज अम्लता, एसिड और प्राकृतिक शर्करा की मात्रा भी बहुत होती है। 60 साल से ऊपर की उम्र में यह तेजी से रक्त में शर्करा बढ़ा सकता है, जिससे पैरों में रक्त प्रवाह कम होता है और नतीजतन होता है थकावट, टखनों में सूजन, घुटनों में दर्द और जकड़न। इसके अलावा अनानास की अम्लता पुराने जोर दर्द को और बदतर बना सकती है, खासकर अगर आपको पहले से गठिया है। और अगर आप रक्त पतला करने वाली दवाएं लेते हैं तो ब्रोमेलिन उनके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। मार 6 केला पोटेशियम का नाम नुकसान का काम। केले को अक्सर ऊर्जा देने वाला और पोटेशियम से भरपूर माना जाता है, लेकिन यह फल भी तेज बचने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा से भरा होता है, जो शर्करा के स्तर को स्थिर करता है। असर: भोजन के बाद पैरों में भारी पन, जोड़े सूजना, दिल की बीमारी, वालों में शरीर में पानी रुकना जिससे टांगें सूज जाती हैं। पाइप अंगूर, छोटा फल, बढ़ी समस्या। अंगूर देखने में मासूम होते हैं, लेकिन इनमें फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है। यह लिवर में जाकर यूरिक एसिड और वसा में बदल जाता है। परिणाम: गठिया के दर्द में वृद्धि, टखनों और घुटनों में जलन, बड़े पैर के अंगूठे में तेज दर्द। साथ ही अंगूर बहुत जल्दी ज्यादा खा लिए जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर और सूजन दोनों बढ़ते हैं। हड्डफ-फोर तरबूज मिठास में छुपा जाल। तरबूज हल्का, रसदार और ठंडक देने वाला लगता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई बहुत अधिक है। मतलब यह है कि यह रक्त में शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाता है। 60 साल के बाद यह बढ़ी हुई शर्करा पैरों में सूजन, जलन और भारी पद, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ ला सकती है। तरबूज का धोखा यही है, यह पानी जैसा लगता है, लेकिन शरीर में शर्करा जैसा काम करता है। विटामिन सी के पीछे छुपा अम्लीय हमला: संतरे में विटामिन सी होता है, लेकिन साथ में सिट्रिक एसिड भी। बुजुर्गों के लिए यह एसिड जोड़ के ऊतकों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह उठते समय घुटनों में स्टिफनेस, स्कूलों में दर्द, लंबे समय बैठने के बाद पैरों में असहजता, और क्योंकि इसमें शर्करा भी होती है, यह सूजन और इंश्योरेंस स्पाइक्स को बढ़ा सकता है। नॉट 2 हरे सेब ग्रीन, एप्पल्स खट्टे लेकिन सुरक्षित नहीं।
हरे सेब में मैलिक एसिड होता है जो स्वाद को तीखा बनाता है, लेकिन यह बुजुर्गों की आंतों और झोड़डाच को चिढ़ा सकता है। फल स्वरूप कूल्हों में दर्द, जांघों में जलन, घुटनों में जकड़न। हालांकि ये कम मीठे लगते हैं, लेकिन इनका प्राकृतिक शर्करा ब्लड शुगर को अस्थिर करता है, जिससे पैरों में थकान और रात में ऐंठन हो सकती है। इन सभी फलों की एक बात समान है, यह सब सेहतमंद दिखते हैं, पर बुजुर्ग शरीर के लिए धीमा जहर बन सकते हैं। और चूंकि इनके नुकसान धीरे धीरे होते हैं, लोग अक्सर उन्हें उम्र का असर समझकर अनदेखा कर देते हैं। अब समय है जानने का, वन सबसे खतरनाक फल कौन सा है और किन फलों से आप अपने पैरों को मजबूत रख सकते हैं। मार्ट-वन आम, प्राकृतिक चीनी का बम, जो बुजुर्गों के जोड़ों और पैरों को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। आप चौंक सकते हैं, लेकिन हमारी सूची में सबसे ऊपर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सबसे खतरनाक फल है आम। हां, वही आम जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है, मीठा, रसीला, सुगंधित और गर्मियों का राजा माना जाता है। लेकिन यही मिठास असली खतरे को छुपा रही है। आम में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक शर्करा होती है, खासकर फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, जो रक्त में ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती है। युवाओं में शरीर इस उतार चढ़ाव को संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्गों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो चुका होता है। इंसुलिन की प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे होता है शुगर बढ़ने और फिर गिरने। ऐसी कमजोरी, थकावट, जोड़ों में धीमी लेकिन लगातार सूजन, खासकर टखनों, घुटनों और कूल्हों में, पैरों में झंझनाहट, चलने में भारीपन और शाम को सूजन महसूस होना। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आम बहुत आसानी से अधिक मात्रा में खा लिया जाता है, दिखने में नरम, स्वाद में मीठा, और इसलिए हम 23 टुकड़े खाते खाते पूरे एक फल का सेवन कर लेते हैं बिना ध्यान दिए। और जब शरीर को इतनी अधिक शर्करा मिलती है, तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप गुप्त सूजन, क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन शुरू करता है, जो सीधे जोड़ों, नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यदि किसी को पहले से मधुमेह, डायबिटीज, दिल की बीमारी या गठिया जैसी समस्याएं हैं, तो आम का नियमित सेवन उन बीमारियों को तेज कर सकता है, जिससे चलना कठिन हो जाता है, गिरने का जोखिम बढ़ता है, जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है। सच यह है, आम सभी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप 60 साल से ऊपर हैं और आपको पैरों में थकावट, सूजन, जकड़न या रात को ऐंठन जैसी समस्याएं होती हैं, तो आम को अपने आहार से हटाना आपके लिए एक अहम और सकारात्मक कदम हो सकता है। चिंता न करें, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फल सुरक्षित हैं और कैसे वे न सिर्फ जोड़ों की रक्षा करते हैं, बल्कि पैरों की ताकत लौटाने में भी मदद करते हैं। हमने इस वीडियो में उन 7 फलों को देखा जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए धीरे धीरे नुकसानदायक हो सकते हैं। अनानास, केला, अंगूर, तरबूज, संतरा, हरा सेब और सबसे ऊपर आम, जो प्राकृतिक मिठास के नाम पर आपके जोड़ों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस वीडियो का असली उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। आपको फल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही फल सही मात्रा में सही समय पर चुनने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में भोजन को औसत ही माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति का एक अलग दोष होता है, वाता, पित्त या कफ, और बुजुर्ग अवस्था में जब शरीर की गर्मी, पाचन और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, तब गलत खाना शरीर को और संतुलित करता है। लेकिन कुछ फल है जो आयुर्वेद भी बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानता है। ब्लूबेरी, नील, बदरी, अनार, पपीता, नाशपाती और एवोकाडो माखन फल। ये फल सूजन को कम करते हैं, रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और मस्तिष्क और जोड़ों दोनों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। इन्हें सुबह या दोपहर के समय थोड़ी मात्रा में लें और आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार हर सुबह पैरों की हल्के गर्म तेल से मालिश अभ्यंग करें। ये जोड़ों को गर्मी, लचीलापन और सुरक्षा देता है। यह सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शांति देता है। याद रखें, बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी आजादी आपके पैरों में छुपी होती है। अगर आप चल सकते हैं तो आप स्वतंत्र शस्त्र हैं। अगर आप समय पर बदलाव करें तो आपको सहारा नहीं, सिर्फ संतुलन की जरूरत होगी।
अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो नीचे ऐड टाइप करें। और अगर आपके परिवार में कोई माता पिता, दादी, दादा या बुजुर्ग हैं तो ये वीडियो जरूर उनके साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक बदलाव उनकी पूरी जीवन शैली बदल दें। और याद रहें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम अगले वीडियो में बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार बुजुर्गों के लिए सही आहार, जीवन शक्ति बढ़ाने वाले घरेलू नुस्खे और कैसे आप 60, 70 या 80 की उम्र में भी चुस्ती और स्पष्ट सोच बनाए रख सकते हैं, को सुधारते हैं और मस्तिष्क और झोड्डों दोनों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। इन्हें सुबह या दोपहर के समय थोड़ी मात्रा में लें और आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार हर सुबह पैरों की हल्के गर्म तेल से मालिश अभ्यंग करें। यह जोधों को गर्मी, लचीलापन और सुरक्षा देता है। यह सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शांति देता है। याद रखें, बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी आजादी आपके पैरों में छुपी होती है। अगर आप चल सकते हैं तो आप स्वतंत्र सत्र है। अगर आप समय पर बदलाव करें तो आपको सहारा नहीं, सिर्फ संतुलन की जरूरत होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो नीचे ऐड टाइप करें। और अगर आपके परिवार में कोई माता पिता, दादी, दादा या बुजुर्ग हैं तो ये वीडियो जरूर उनके साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक बदलाव उनकी पूरी जीवन शैली बदल दें। और याद रहें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम अगले वीडियो में बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार बुजुर्गों के लिए सही आहार, जीवन शक्ति बढ़ाने वाले घरेलू नुस्खे और कैसे आप 60, 70 या 80 की उम्र में भी चुस्ती और स्पष्ट सोच बनाए रख सकते हैं।